नमस्कार दोस्तों। तो इंडियन पॉलिटी की इस स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमने फर्स्ट जो है बर्थ यानी कि जन्म से उसको पढ़ लिया था, और फिर उसके बाद हमने जो जन्म के बाद जो देखा था दूसरा, वो था वंश के आधार पर किस तरीके से नागरिकता मिलती है। तो उसी के आगे आज हम अपने इस लेक्चर को बढ़ाएंगे। तो पंजीकरण द्वारा, यानी कि आप पंजीकरण करा के किस तरीके से, रजिस्ट्रेशन करा के किस तरीके से नागरिकता पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने के ठीक 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो, यानी कि जिस दिन आप नागरिकता लेने के लिए एक पंजीयन कराने जाएंगे तो उसके 7 वर्ष पूर्व से आपको भारत में रहना अनिवार्य है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप आज 2020 जैसे कि चल रहा है, अगर आज आप जाएंगे तो आज से आपको 7 साल पहले यानी कि 2013 से आपको भारत में रहना अनिवार्य है। इसके अलावा भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, यानी कि अविभाजित भारत यानी कि 1947 के पहले का जो भारत था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित थे, अगर अविभाजित भारत का कोई मूल व्यक्ति है, वो किसी अन्य देश में रह रहा है, तो वो भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रिटिश मेल या फीमेल है और वो इंडिया आता है और इंडिया आके किसी से शादी कर लेता है, और फिर उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इसके बाद वो अप्लाई करेगा कि अब हमें भारत का सिटीजनशिप दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे सिटीजनशिप मिल जाएगा। या फिर भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंडियंस है और वो अपने देश से यानी कि भारत से जाके अमेरिका में रहने लगा, और उस वक्त उसके बच्चे की जो आयु है वो 6 साल 7 साल है। तो जब वो नाबालिग से वयस्क होगा तो अगर वो चाहेगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। या फिर कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने के 12 महीने पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो, या तथा पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने के 12 महीने से वह भारत में निवास कर रहा हो। इसके अलावा अगर बात करें, एक व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बने किसी भूमि क्षेत्र का निवासी हो। जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा गोवा को अवैध प्रवासी जो ना हो को प्राकृतिक नागरिकता प्रदान कर सकती है, यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं बन सकते हैं, तो यानी कि ऐसे किसी भी देश से वो नहीं हो जहां पर भारत के लोग प्राकृतिक रूप से वहां के नागरिक नहीं बन सकते, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। या फिर कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की स्वीकृति, तो वहाँ की नागरिकता उसे त्यागना पड़ेगा। अर्थात अगर मान लीजिए वो यूनाइटेड स्टेट का नागरिक है, अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो सबसे पहले उसे यूनाइटेड स्टेट की नागरिकता त्यागना पड़ेगा, इसके बाद ही वह भारत की नागरिकता ले सकता है, अदरवाइज़ नहीं। फिर बात करें यदि वह, और यदि आगे बात करें तो यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा एक या थोड़ा अन्य में से उसकी कुल अवधि में 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उसका जो चरित्र हो वो अच्छा हो। इसके अलावा अगर बात करें तो वह जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का उसको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तो यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12
माह पूर्व भारत में रह रहा होना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है, यदि 12 माह की इस अवधि में 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या फिर इसमें से थोड़ा एक में या थोड़ा अन्य में हो, और इसकी कुल अवधि जो है वो टोटल 11 वर्ष होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और वह भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा नॉलेज उसे होना चाहिए, और कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाह हो में प्रवेश या उसे जारी रखे वो। इसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, तो किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनाने पे भारत सरकार उस क्षेत्र के संबंधी विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिकता घोषित कर सकती है। ऐसे व्यक्तियों का उल्लेखित तारीख से भारत का नागरिक होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए भारत किसी एक क्षेत्र, जैसे मान लो गोवा को भारत अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया या फिर कोई और जैसे देखें हम, तो उस डेट के बाद वहाँ पे जितने लोग थे वो सभी भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नागरिकता को समाप्त करने के बारे में, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में जो अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से नागरिकता खोने की टोटल 3 कारण बताए गए हैं। पहला स्वेच्छा से त्याग, दूसरा बर्खास्तगी द्वारा और तीसरा वंचित करने द्वारा। तो एक एक डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्वैच्छिक त्याग, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता है। ठीक है, अपनी नागरिकता का त्याग करता है यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त ना हो, तो केंद्र सरकार उसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए वो ऐसे समय में नागरिकता स्वेच्छा से त्यागने की कोशिश कर रहा है जब भारत कहीं युद्ध में व्यस्त है, तो ऐसी स्थिति में उसके आवेदन को भारत बाद में विचार करने के लिए रख सकता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक नाबालिग बच्चा, भारतीय नाबालिग यानी कि जिसकी आयु जो है 18 वर्ष से कम है, अगर मान लीजिए, और उसने भारत की नागरिकता का त्याग किया, तो जो बच्चा है 18 साल के बाद अगर वो चाहे तो भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा बर्खास्तगी द्वारा, यदि कोई भारतीय नागरिक शिक्षा से किसी अन्य देश में, तो नेक्स्ट पॉइंट है बर्खास्तगी द्वारा, यदि कोई भारतीय नागरिक, एक्चुअली यहाँ पे इच्छा है, इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था कब लागू नहीं होगा, जब भारत युद्ध में व्यस्त होता है। तो अगर मान लीजिए भारत कहीं युद्ध में व्यस्त है तो उस स्थिति में यह लागू नहीं होगा, अदरवाइज ये हो जाएगा। और कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जब किसी को भारत की नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। तो इसमें है पहला, यदि किसी नागरिक ने नागरिकता भारत के लिए लेकिन वो कोई फर्जी तरीके से लिया है, तो ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। फिर यदि संविधान के प्रति अनादर जताया है, ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। फिर यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान, यानी कि किसी से युद्ध चल रहा है भारत का, या फिर हमारा कोई शत्रु देश है, उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई सूचना दे रहा है, राष्ट्र विरोधी कुछ काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। या फिर पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष की अगर सजा हो जाती है, कैद हो जाती है तब, या फिर नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, तो ये स्टूडेंट्स पे लागू नहीं होता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक विदेश में रह रहा है, तो स्वतः ही उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों की जो स्टूडेंट हों या फिर जो राजदूत हों, ऐसे लोगों पे ये लागू नहीं होगा। तो हमारा लेक्चर आज यहीं तक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करिए। धन्यवाद।